दुष्यंत चौटाला ने 20 दिन पहले हरियाणा में पार्टी के हालात को जानने के लिए, जनता के रिएक्शन को जानने के लिए पार्टी के नेताओं की ड्यूटी लगाई थी कि हर जिले में प्रभारी जनता की राय जानेंगे, जनता का मूड जानेंगे और फिर आकर रिपोर्ट देंगे कि अब जनता जेजेपी के बारे में क्या सोचती है, अब जनता दुष्यंत चौटाला के बारे में क्या बात कर रही है और अब जेजेपी का क्या भविष्य है। जो जनता की रिपोर्ट आई है उसमें सबसे बड़ा खुलासा जो आया है वो दुष्यंत चौटाला के पैरों के नीचे की जमीन खिसकाने का काम कर गया है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे जेजेपी के पास आई जनता की रिपोर्ट की और दुष्यंत चौटाला को लेकर जेजेपी के नेताओं और वर्करों के मन की भावना की। कल झज्जर में दुष्यंत चौटाला ने पार्टी की स्टेट मीटिंग लेने का काम किया। इस मीटिंग में जहां 22 के 22 जिला प्रभारी बुलाए गए थे, वहीं पर पार्टी के समर्पित नेताओं को भी बुलाया गया था। इस बैठक के दौरान ये जानने का प्रयास किया गया कि अब हरियाणा की जनता जेजेपी के बारे में क्या सोचती है और पार्टी के नेता अब भविष्य के लिए क्या चाहते हैं। इस बैठक में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला तीनों ही मौजूद थे। इस बैठक में फील्ड से आई रिपोर्ट के बारे में चर्चा की गई और नेताओं से पूछा गया कि अब जनता जेजेपी के बारे में और दुष्यंत चौटाला के बारे में क्या सोचती है। जो रिपोर्ट आई है वो दुष्यंत चौटाला के लिए सबसे ज़्यादा खतरे की घंटी बजाने का काम कर गई है, क्योंकि इस रिपोर्ट में ये साफ हो गया है कि पूरे हरियाणा में लोग एक बात सरेआम कह रहे हैं कि जेजेपी का भट्ठा दुष्यंत चौटाला ने बैठाया है और दुष्यंत चौटाला के प्रति सबसे ज़्यादा नाराज़गी है। लोग दुष्यंत चौटाला के बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं और दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में जेजेपी का भविष्य जीरो मानते हैं। इसके बजाय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को लेकर जेजेपी और जनता के बीच में पॉजिटिविटी नजर आई है। पार्टी की इस बैठक में कुछ नेताओं ने दुष्यंत चौटाला को खरी खोटी सुनाने का काम भी किया, उन्हें आईना दिखाने का काम भी किया और ये बताया कि आज की तारीख में जेजेपी कहां पर खड़ी है। इन नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि पार्टी में बड़े बदलाव की जरूरत है। ये भी कहा गया कि पार्टी को 2019 में मिली सफलता के पीछे अजय सिंह चौटाला और उनके साथियों की मेहनत थी। हजारों लोगों ने अजय सिंह चौटाला के कहने से उनके बेटे के तौर पर दुष्यंत चौटाला का साथ निभाने का काम किया। 2014 और 2019 में दुष्यंत चौटाला को मजबूती देने का काम अजय सिंह चौटाला के साथियों ने किया, लेकिन डिप्टी सीएम बनने के बाद दुष्यंत चौटाला ने अजय चौटाला के साथियों का मान सम्मान नहीं रखा और उन्हें हाशिए पर डालने का काम किया, उन्हें इग्नोर करने का काम किया और ये कहा गया कि दुष्यंत चौटाला के कारण अब जेजेपी का कोई भविष्य नहीं है और दुष्यंत चौटाला के कहने से एक भी आदमी जेजेपी में वापस नहीं आएगा। अगर जेजेपी को मजबूत करना है तो अजय सिंह चौटाला को आगे करना होगा। अजय सिंह चौटाला के कहने से पार्टी छोड़कर गए लोग वापस आ सकते हैं। अजय सिंह चौटाला की अगुवाई में जेजेपी मजबूत हो सकती है और अजय सिंह चौटाला की अगुवाई में ही जेजेपी बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देने का काम कर सकती है। बैठक में यह भी कहा गया कि 2009 में अगर ओम प्रकाश चौटाला ने अजय चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हामी भर दी होती तो तभी सरकार बन जाती और अजय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बन जाते, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला ने उस समय वर्करों की मांग नहीं मानी, जिसके चलते पार्टी सत्ता में आने से रह गई। अब भविष्य की पॉलिटिक्स में भी अजय चौटाला की अगुवाई में ही जेजेपी की वापसी हो सकती है। दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को ये कहा गया कि अगर उन्हें बड़ा पॉलिटिशियन बनना है तो उन्हें भी अजय सिंह चौटाला की तरह मेहनत करनी होगी, अजय सिंह चौटाला की तरह व्यवहार करना होगा। अगर दुष्यंत चौटाला ने अपने व्यवहार में बदलाव नहीं किया तो फिर जनता उन्हें परमानेंट रिजेक्ट कर देगी। नेताओं की बातों से अजय सिंह चौटाला भी सहमत थे और उन्होंने इस बात पर हामी भरी कि पार्टी की वापसी के लिए वो 2009 की तरह अहिरवाल से शुरुआत करेंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। हम आपको ये बता दें कि 2009 में अजय चौटाला ने पूरे हरियाणा की पद यात्रा निकाली थी, जो नांगल चौधरी से शुरू हुई थी और अंबाला में खत्म हुई थी। उस अजय सिंह चौटाला की उस यात्रा के चलते इनेलो को काफ़ी मजबूती मिली थी और वो सत्ता की प्रबल दावेदार भी बन गई थी। अगर पार्टी के ही कुछ नेताओं ने ओम प्रकाश चौटाला के कान नहीं भरे होते और बीएसपी के साथ इनेलो का गठबंधन हो गया होता तो 2009 में इनेलो की सरकार बन जाती।
अजय सिंह चौटाला को लेकर अब साफ तौर पर जेजेपी में ये राय कायम हो गई है कि अगर वो पार्टी की बागडोर संभाले, अगर वो मुख्यमंत्री का चेहरा बने, तभी जेजेपी की वापसी हो सकती है। दुष्यंत चौटाला की अगुवाई को लेकर जेजेपी के नेताओं की आम राय ये बन गई है कि दुष्यंत चौटाला कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर की पार्टी जेजेपी को नहीं बनवा सकते हैं, क्योंकि उनको लेकर जनता में सबसे ज्यादा नेगेटिविटी है। लोग उनके बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं और इसीलिए अजय सिंह चौटाला को आगे करना बेहद जरूरी हो गया है। ये सच्चाई भी है कि बेशक से आज की तारीख में अजय चौटाला जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी के अंदर सारे फैसले दुष्यंत चौटाला ले रहे हैं। पार्टी के अंदर अजय चौटाला को निगलेक्ट किया गया है, पार्टी के अंदर अजय चौटाला को इग्नोर किया गया है, पार्टी के अंदर अजय चौटाला को हाशिए पर डाला गया है और दुष्यंत चौटाला सुपर पावर के तौर पर पार्टी को चलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन पूरे हरियाणा से आई रिपोर्ट ने बता दिया है कि दुष्यंत चौटाला को जनता ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। जनता दुष्यंत चौटाला को नेगेटिव तरीके से देख रही है। जनता में दुष्यंत चौटाला के प्रति नेगेटिव चर्चाएं हैं और अभी जनता दुष्यंत चौटाला को माफ करने के मूड में नहीं है। और अगर जेजेपी को फिर से वापसी करनी है तो अजय चौटाला की अगुवाई में ही जेजेपी का ये लक्ष्य हासिल हो सकता है। आपकी राय में दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला में से कौन जेजेपी के लिए ज़्यादा बेहतर नेता साबित हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए। क्या दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में जेजेपी वापसी कर सकती है? इसके बारे में भी राय दीजिए। अजय चौटाला को क्या मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करके जेजेपी को आगे नहीं बढ़ना चाहिए? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।